बीवी के असमय गुजर जाने के बाद अकेले रह रहे श्याम जी का दिल कामवाली पर आ गया। एक दिन मौका पाकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बेडरूम की ओर ले जाने लगी। 64 साल के श्याम जी इस शहर में अकेली रहती हैं। उनका एकमात्र लड़का अमेरिका पढ़ने गया और वहीं एक कंपनी में नौकरी कर ली। इसके बाद वहीं एक युवती से शादी कर वहीं बस गया। श्याम जी एसडीयू पद से सेवानिवृत्त होकर उज्जैन में एक छोटा सा मकान खरीद कर वहीं बस गए। उनकी पत्नी सुलोचना का 15 साल पहले निधन हो चुका था। सेवानिवृत्त के बाद चौका चूल्हे का काम स्वयं करने लगी, मगर 3 साल के भीतर ही इससे बोर हो गए। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक काम वाली रख लें। इसी बीच 50 साल की एक विधवा महिला लक्ष्मी को प्रभाकर ने उनके यहाँ काम पर रख दिया। लक्ष्मी अकेली रहती और दूसरों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन करती। लक्ष्मी अधीर जरूर थी, मगर अभी 30 साल के आसपास लगती थी। मांसल देह, गोरा बदन श्याम जी को आकर्षित करने लगा। जितनी देर लक्ष्मी घर में रहती उनमें रोमांच पैदा करती। लक्ष्मी भी रोटी बेलते समय, झाड़ू लगाते समय, पोंछा लगाते समय, बर्तन धोते समय अपना आंचल गिरा लेती और पेटीकोट घुटनों तक चढ़ा लेती थी, जिससे उभार के साथ मांसल देह स्पष्ट दिखाई दे, ताकि श्याम जी के भीतर उत्तेजना पैदा हो। वे कनखियों से लक्ष्मी को जरूर देख लेती थी। लक्ष्मी भी भांप लेती कि श्याम जी उसके अंगों को देख रहे हैं, मतलब आग दोनों तरफ लगी हुई है। लक्ष्मी को श्याम जी के यहाँ लगभग काम करते करते 3 महीने गुजर गए, मगर इन 3 महीनों में दोनों के बीच कई आंधी तूफान गुजरे। दोनों ही अपनी सीमा में रहे। तब एक दिन लक्ष्मी ने खुद ही पूछ लिया, साहब, जब से मैं काम करने आई हूँ मैंने कई बार आपको मालकिन की तस्वीर के सामने गुमसुम खड़ा देखा है। सच कहूँ लक्ष्मी, तुम में ही मुझे सुलोचना दिखती है, तो मुझे ही मालकिन समझ लो। लक्ष्मी ने जब यह कहा तब श्याम जी हाथ पकड़ते हुए बोले, मतलब दोनों तरफ से आग लगी हुई है, तो साहब इस आग को आज बुझा ली जाए। लक्ष्मी ने खुला आमंत्रण देकर गेंद उनके पाले में डाल दी। वे लक्ष्मी को बेडरूम में ले गए और दोनों ने कई सालों की अतृप्त प्यास बुझा ली। और फिर क्या, दोनों के बीच लज्जा की दीवार गिर गई। अब लक्ष्मी जब भी आती वे उसे बेडरूम में ले जाकर अपनी प्यास जमकर बुझा लेती। यह खेल कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन लक्ष्मी ने श्याम जी से कहा, हम कब तक छुप छुप कर एक दूसरे से के साथ सोते रहेंगे। लक्ष्मी, क्यों हम शादी ना कर लें। तब श्याम जी सोचने पर मजबूर हो गए। लक्ष्मी, जब आपने मुझे हमबिस्तर बनाया तब आपने यह नहीं सोचा कि निम्न वर्ग की औरत हूँ। लक्ष्मी बोली, साहब, औरत के साथ यही होता है, उसके शरीर से तो हर कोई खेलना चाहता है, मगर कोई अपनाना नहीं चाहता। यह बात सुनकर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। जब यह बात कॉलोनी वाले भाई लोगों को पता चली तो बहुत खुशी हुई, सब लोगों ने बधाई दी। इस प्रकार दोनों का बुढ़ापा आराम से कटने लगा।